इंडिया इज नाउ मेकिंग अ न्यूक्लियर सिटी, जो कि 2017 में मुकम्मल हो जानी थी। अब उसके बाद उसकी खबरें नहीं आई, शायद उन्होंने कोई मीडिया ब्लैकआउट कर दिया उसके ऊपर। इसका नाम है चालाखरे, और ये है कर्नाटका में। एंड इट्स अ कंप्लीट मिशन ओरिएंटेड, जैसे आप कहते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर मिलिट्री के कंट्रोल में बेशुमार सेंट्रीफ्यूजेस लगेंगी जो कि यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगी, और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए, और वहां पे वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स, यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फ्यूजन बॉम्ब जो हैं वो वहां पे वो तैयार करेंगे। मिसाइल और एयरक्राफ्ट टेस्टिंग रेंज वहां पे बनेगी। पाकिस्तानी मीडिया में भारत में बनाए जा रहे न्यूक्लियर सिटी की चर्चा हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही विश्व में न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने जा रहा है। शायद विश्व में इस तरह का पहला कंसेप्ट है जिस पर काम भारत 2018 से ही चालू कर दिया है। स्वाभाविक है इससे पाकिस्तान सहित चीन में चिंता होगी। इस संबंध में पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। इसी डाइकोटमी को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें इंडिया की तरफ से, वो भी हमें वहां पे भी यही चीज नजर आती है कि वहां पे सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर हो रही है। वहां पे आप एनएसजी का मामला देख लें। पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को और न्यूक्लियर मटेरियल्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसकी सलाहियत को और बढ़ा रहे हैं। तो एक बात तो ये होगी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का क्या इशू क्या है कि वो बना ही हिंदुस्तान की वजह से था, और उसी में हिंदुस्तान को एक वो बहुत मेजर रोल देना चाह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द सिविल न्यूक्लियर डील जो आपने बात की। अभी हिंदुस्तान ने बहुत जबरदस्त गेम खेली इस सदी के शुरू में। उन्होंने अमेरिका को ये बावर करा दिया कि हमारा इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, वी नीड पावर, और वो हमारे पास नहीं है, तो हम ईरान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन ले रहे हैं। तो उस वक्त तक आई थिंक प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का जमाना था 2007 में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ईरान से गैस मत लें, हमने तो ईरान पे सैंक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वो गैस नहीं लेने देते तो फिर हमें आप ये सिविल न्यूक्लियर डील दें। और वो सिविल न्यूक्लियर डील को उन्होंने एक तरह से अमेरिका को ब्लैकमेल करके कि अगर आप हमें ये नहीं देंगे तो हम ईरान के साथ अपना ये गैस का ट्रेड बढ़ाएंगे। तो एक्सक्यूज मी, इस तरह से उन्होंने उसका कोर्स करके अमेरिका को और उसको ब्लैकमेल करके ये सिविल न्यूक्लियर डील ली। और उसमें भी अब 22 इनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया के पास, उनमें से 14 जो है उन्होंने कहा कि हम उनको ले आएंगे इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन परव्यू में, उनके इंस्पेक्शन रजीम में। मगर 8 जो हैं जो कि हम मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो हम उनके इंस्पेक्शन रजीम में नहीं लाएंगे। तो बात क्या हुई कि आपने उनको वो तमाम फैसिलिटीज दे दी जो कि वो मांग रहे थे, और उनको ये अलाउ कर दिया कि वो 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, जिनमें आई थिंक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स भी शामिल हैं, वो उनके जो उनमें जो फिसाइल मटेरियल तैयार हो रहा है वो एक्सेसिबल नहीं हो, उसको स्टॉक पाइल कर रहे हैं। और यही वजह है, अच्छा बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, यही वजह है कि फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही है। एंड द ओनली कंट्री स्टॉपिंग इट फ्रॉम बीइंग साइंड इज पाकिस्तान। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसको अपोज कर रहा है, और उसकी बहुत बुनियादी वजह है। एक वो ये है वजह कि FMCT जो है वो ये कहती है कि आप इमीडिएटली तमाम द प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल मस्ट बी स्टॉप्ड। पाकिस्तान कहते हैं एग्रीड, मगर जो ऑलरेडी स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं आप उनका भी हिसाब करें, और वे ये भी देखें कि उनका डिस्पोजल क्या होगा, क्योंकि अभी इंडिया के पास हमसे बहुत ज्यादा फिसाइल मटेरियल स्टॉक पाइल हो चुका है। अगर यहाँ आज हम ये एक कदगन लगा देते हैं कि आज के बाद कोई फिसाइल मटेरियल तैयार नहीं होगा, तो वो जो उनकी सुपीरियॉरिटी हमारे ऊपर बन गई है अभी तक, वो फिर परमानेंट हो जाएगी, और वो जो एक इम्बैलेंस होगा हमारे में और उनकी सलाहियतों में, वो फिर परमानेंट हो जाएगा। और पाकिस्तान इससे एग्री नहीं करता, और दुनिया जो है वो इस इशू को एड्रेस नहीं कर रही है, इसको रिजॉल्व नहीं कर रही है। तो इसलिए अच्छा, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया है, तो ये जो अभी हम एक्सपेंशन इन डिमोना फैसिलिटी देख रहे हैं,
इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है कुछ ना कुछ। उसका बैकग्राउंड है कि आपको याद है जो अबैंडन की थी इन्होंने, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले थे, वो भी वो सारा अगर जहन में रखा जाए तो ये इसको हमें जरा काफी क्लोजली देखना चाहिए पाकिस्तान को भी। इसका देखना इसलिए भी चाहिए कि एक तो आपका ये पॉइंट आगे ले जाए, अगर मैं एक्सपेंड करूं, बट बिफोर आई डू दिस लेट मी फिनिश ऑफ द पॉइंट ऑन इंडिया। एक बात वहां पे रह गई, इंडिया इज नाउ मेकिंग अ न्यूक्लियर सिटी जो कि 2017 में मुकम्मल हो जानी थी। अब उसके बाद उसकी खबरें नहीं आई, शायद उन्होंने कोई मीडिया ब्लैकआउट कर दिया उसके ऊपर। इसका नाम है चालाखरे और ये है कर्नाटका में। एंड इट्स अ कंप्लीट मिशन ओरिएंटेड, जैसे आप कहते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर मिलिट्री के कंट्रोल में बेशुमार सेंट्रीफ्यूजेस लगेंगी जो कि यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगी, और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए, और वहां पे वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फ्यूजन बॉम्ब जो हैं वो वहाँ पे वो तैयार करेंगे। मिसाइल और एयरक्राफ्ट टेस्टिंग रेंज वहाँ पे बनेगी। बहुत इट्स अ कंप्लीट सेटअप। और वो सारी की सारी जो है ये न्यूक्लियर सिटी जो है वो भी अभी अमेरिका की यही पॉलिसी है। अमेरिका तो कहना नहीं चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज की, यूएस लेड वेस्ट की जो पॉलिसीज जो हैं उनकी वो हिंदुस्तान को अलाउ कर रही हैं कि वो ये सारा सिस्टम उन्होंने सेटअप किया है और कर रहे हैं अभी भी, और उसको वो इस्तेमाल करेगा। तो जब आप एक साइड पे ये सब कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अगर आप कदगन लगाएंगे तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ दिन पहले अमेरिका के एक सुप्रसिद्ध पत्रिका ने यह खबर प्रकाशित की थी कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला के चलकेरा गांव के पास भारत एक न्यूक्लियर सिटी बना रहा है। भारत सरकार ने अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं किया है और न ही खंडन किया है। यह सही भी है, इस तरह के कार्यों में अति गोपनीयता बरती जाना बेहद जरूरी होता है। अमेरिकी पत्रिका का यह भी दावा है कि यह सिटी भारतीय सेना के सुरक्षा कवच के अंदर और इसके भीतर DRDO के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अमेरिका पत्रिका यह भी दावा करती है कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर उसका यह दावा किया गया है। पत्रिका आगे कहती है कि भारत यहां हाइड्रोजन बम या थर्मो न्यूक्लियर वेपन भी तैयार करने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य बहुत ही एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है। भारत के दोनों तरफ जिस तरह के चीन और पाकिस्तान के रूप में पड़ोसी बैठे हैं, तब यह काम और जरूरी हो जाता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि न्यूक्लियर पावर का उपयोग सिविलियन काम में जैसे कि बिजली आदि बनाने में भी किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग मिलिट्री कामों में न्यूक्लियर हथियार बनाने में भी किया जाता है। भारत अभी तक कुल बिजली उत्पादन का मात्र 2% ही न्यूक्लियर पावर से बना लेता है। इस क्षेत्र में और आगे वृद्धि की आवश्यकता है ताकि कोयले की कमी जो धीरे धीरे होने वाली है और पोल्यूशन जिससे कोयले की बिजली से बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। मई 18, 1974 में भारत ने पहली बार पोखरण में अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था और तब से इस दिशा में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जा रहा है। आज यह जरूरी है कि भारत इस क्षेत्र में और आगे बढ़े। भारत जल्द ही NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी अमेरिका की मदद और अन्य P5 देशों की मदद से शामिल हो सकता है, जैसा कि बताया जा रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि NSG में अगर भारत शामिल हो गया तो इनरिच यूरेनियम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए दूसरे देशों को भी भारत बेच सकता है। इस संबंध में बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।